ओम शांति। पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सब खुश राजी हो? चेहरे से तो ये दिखाई दे रहा है कि सब खुश हैं, सभी खुश हैं। वेरी गुड। भगवान के घर नहीं खुश होंगे तो और कहाँ हो सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान के घर खुश नहीं होंगे तो और कहाँ हो सकते हैं? प्राप्ति क्या हो रही है? जो हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों तक तपस्या किया और जो प्राप्त नहीं किए, वो 2.5-3 दिन में आप लोगों ने जानकारी लिया। कुछ अनुभूति भी किया होगा, ऐसा तो नहीं कहेंगे खाली जानकारी ही हुई है, अनुभूति भी किया है। जितना आप अनुभूति कर चुके हैं, ये अनुभूति के लिए हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि कितना तपस्या किए, कितने अपने शरीर को कष्ट दिए, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, बर्फों में, फिर भी प्राप्त नहीं किए। फिर भी आत्मा का उनको जानकारी, आत्मा सु परमात्मा। समुद्र से बुदबुदा निकलता है, समुद्र में समा जाता है, यही उनके पास तर्क है। लेकिन अब तो हम नहीं कहेंगे कि भाई मैं ही आप परमात्मा हूँ या मैं आत्मा सु परमात्मा। अब तो बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। क्लियर है या नहीं है? परमात्मा, महान आत्माएं बहुत हैं, देव आत्माएं बहुत हैं, लेकिन सुप्रीम परम एक है, और वो एक की जानकारी हो गई। भले उनको हम अपने रीति से कितना मानते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जानकारी तो हो गई। भाई आपके शहर में सुप्रीम फिजिशियन यही है। अब हम अपनी ट्रीटमेंट किससे ले तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जानकारी तो हो गई कि भाई ये फिजिशियन नंबर 1 है। तो अब हम चलें आदि पिता, जगत पिता, उस प्रथम पुरुष इस धरा पर जो हुआ, उसके बारे में जानकारी, उसकी जीवन कहानी, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। या आपके कोई क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा चाहेंगे? क्या चाहेंगे? आदि पिता के बारे में, प्रथम पुरुष के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। परमात्मा इसी ब्रह्मा के तन में क्यों आए? बहुत सारे बुजुर्ग पूरे भारत में हैं, आपके उड़ीसा में भी हैं। उनमें भगवान क्यों नहीं आया? इनमें भगवान आया, इनका रथ लिया क्यों? आपके शहर में बहुत सारे फिजिशियन, बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन कोई विशेष डॉक्टर होगा जिसके पास भीड़ लगी रहती है? कुछ खासियत होगा? तो उस पिता पर के बारे में हम आपको जानकारी या उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि ये बचपन से कृपलानी, सिंधी में ब्राह्मण को कृपलानी कहते हैं, तो वो ब्राह्मण, सिंधी में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके फादर मास्टर थे, साधारण परिवार था, लेकिन इनकी अपनी व्यक्तित्व बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे, और बिजनेस में जब आए तो बिजनेस में सीधा हीरे जवाहरात का बिजनेस नहीं किया। अभी साधारण परिवार, पिता मास्टर है तो अब परिवार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके परिवार क्या हो सकता है। तो इतना कोई बहुत धनी परिवार के नहीं थे, मीडियम परिवार के थे, मास्टर जिसके फादर। लेकिन इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो धीरे 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 बहुत बिजनेस में आगे बढ़ते गए। चमत्कारी
जिसको कहते हैं ना चमत्कारी, धूल को धन बना दे, जहाँ हाथ लगाए वहीं बढ़ोतरी हो जाए। इस तरह के पराक्रमी शुरू से रहे। जब ये बॉम्बे में इन्होंने बिजनेस किया, फिर कलकत्ता में बिजनेस किया। कलकत्ता में जब इन्होंने हीरे जवाहरात का बिजनेस किया तो बहुत आगे, हीरा परखने में नंबर 1 व्यक्ति। तो लेकिन उतना ही धार्मिक प्रवृत्ति, ऐसा धन हो जाता है तो बुद्धि थोड़ी सी दूसरे तरफ चली जाती है, राइट वे में ही जाए ऐसा कम होता है बहुत कम होता है, रेयर होता है। तो पिताश्री के पास धन आया लेकिन बुद्धि इनकी दूसरी तरफ नहीं गई, दान पुण्य में आता गया, दान पुण्य करते गए। तो गीता पाठी थे, परमात्मा की खोज बचपन से शुरू से थी। धन आया तो चलो ऐश आराम में रहें, नहीं, गरीबों की सेवा में लगाया, धन को गरीबों की सेवा में लगाया, बच्चों को पढ़ाया। कमज़ोर बच्चे हैं, उनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको पता लगता था, उनको मदद करते थे। जब ये गीता पढ़ते थे, परमात्मा की खोज थी, हमेशा पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का फोटो रखते थे, लक्ष्मी नारायण के पूजा करते थे वहाँ रखते थे, यहाँ गद्दी था वहाँ रखते थे, जहाँ तिजोरी होता है उसमें रखते थे, हर जगह खुले तो पहले पैसा ना दिखाई दे, लक्ष्मी नारायण दिखाई दे, नारायण का फोटो। नारायण के भगत थे। इन्होंने एक गुरु किया, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, दूसरा गुरु किया, तीसरा गुरु किया, 12 गुरु किए। और ऐसा नहीं कि गुरु करके छोड़ दिया, इन्होंने इनसे प्राप्ति नहीं हुई तो चलो दूसरे के पास चलो, नहीं। फर्स्ट गुरु को जितना रिगार्ड उतना ही 12वां गुरु को भी उतना ही रिगार्ड। एक बात है, इनके लड़के का जनेऊ था, सारे परिवार इकट्ठे थे, मेहमान भी इकट्ठे थे, शाम का टाइम था। एक गुरु का टेलीग्राम आया कि लक्ष्मी बाबू आप आ जाओ। तो सारे मेहमान जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे सत्संग चल रहा था, टेलीग्राम इन्होंने पढ़ा तो वाइफ को बोला कि अब तुम देखो और मैं जा रहा हूँ, गुरुजी का निमंत्रण है, टेलीग्राम है, बुला रहे हैं। वाइफ ने बड़े प्यार से कहा कि मेहमान आए हैं, आधा घंटा और प्रोग्राम चलेगा, ये पूरा कर लीजिए फिर आप चले जाइए। तो क्या जवाब दिया बाबा ने कि गुरु का बुलावा काल का बुलावा होता है। अभी काल आ जाए तो तुम कहोगे कि नहीं मेरे बेटे के जनेऊ का आधा घंटा ही प्रोग्राम रह गया है, आधा घंटा के बाद आप जाइए, नहीं कह सकते हो ना। तो गुरु का बुलाहट है, अब आप आगे का काम आप देखो, तो मैं जा रहा हूँ। वहाँ गए तो गुरु जी ने कहा कि मुझे कुछ पैसा चाहिए। पैसे वाले तो थे ही थे, पैसा निकाल करके दे दिया और फिर लौट के आ गए। कुछ उन्होंने नहीं पूछा क्यों इतनी छोटी सी बात के लिए आप ये टेलीग्राम कर दिया, ये कुछ नहीं, ठीक है आपको चाहिए ये ले लीजिए, फिर वो आ गया। माने इस तरह की भावना वाले व्यक्ति थे गुरु। उनके घर में कोई भी गुरु आता था तो बाथरूम खुद धुलाई करते थे कि गुरु को कोई तकलीफ ना हो, कोई स्मेल ना हो, कोई ये ना हो, इतना गुरु में भावना। पहले फ्लाइट कम होती थी, कराची से कलकत्ता आते थे तो ट्रेन आते थे तो 1-2 दिन लगता था। तो गीता पढ़ते थे तो कुछ जल ग्रहण करते थे, तो ट्रेन में भी जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे, जल भी स्वीकार नहीं करते थे, इतना भावना उनमें था। अब दानी पुरुष तो थे ही थे, कलकत्ता से बहुत पैसे थे, कलकत्ता से आते थे कराची में,
तो बहुत सारी मिठाइयाँ, कलकत्ता की मिठाई, उड़ीसा की मिठाई तो प्रसिद्ध है, आप सबको पता है। तो अच्छी अच्छी रसगुल्ला और ये वो क्या होता है मुझे उतना ज्ञान नहीं है। तो सारी मिठाइयाँ खरीद कर लाते थे, पड़ोस को, रिश्तेदारों को, बच्चों को खूब बांटते थे। पैसे भी बहुत था, चरित्र भी बहुत अच्छा था, तो उनको लेखराज से दादा लेखराज सब कहने लगे। लखी नाम था, लखी बाबू नाम था, लखी राज हुए, लखी राज से दादा लेखराज हो गए। अच्छे थे लोग। फिर उसके बाद अभी परमात्मा को अपना रथ वही चुनना था, उसी में आना था, तो पहले से बैकग्राउंड तैयार कर किया। बहुत सारे उड़ीसा में गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, आप लोग ही क्यों आए? जरूर इसके पीछे परमात्मा का कुछ राज है। आप लोगों को आध्यात्मिकता में रुचि है। गवर्नमेंट ने ऑफर किया, ऑफर से आपने एस कर दिया कि जी सर मैं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा। तो उसी तरह बाबा का परमात्मा को उसमें आना था, तो बैकग्राउंड तैयार करना था। वो सुप्रीम सोल कोई अपवित्र आत्मा में नहीं आ सकती है। अब उनके तो 4 बच्चे थे, दादा लेखराज के परिवार था, वाइफ थी, 4 बच्चे थे। अब उनको कैसे हम पवित्र कहेंगे? लेकिन नॉनवेज ये वो कुछ नहीं खाते थे। राजाओं के साथ उनका बिजनेस था, हीरे जवाहरात का बिजनेस राजाओं के साथ था। तो राजाओं के पार्टी में जाते थे, या राजाएं उनके घर में आते थे, तो कहते थे, खाना बहुत अच्छा खिलाते थे, लेकिन राजाएं तो बोलने में होशियार होते हैं। तो लक्की बाबू पार्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा फीका फीका लगता है, क्योंकि उस पार्टी में शराब नहीं है, कुछ नॉनवेज नहीं है, फीका फीका लगता है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। तो बाबा हंस के क्या जवाब देते थे कि आप तो कौड़ी दोगे ना, आप तो पैसा दोगे ना, मैं अपना धर्म अपना कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ, ये हमारा धर्म नहीं है। हंसते हंसते उनको कहते थे। जब इनके राजाओं के दरबार में जाते थे, तो राजाएं भी बहुत इनके चरित्र से, इनके विद्वता से उनको खातिरी करते थे। 1936 में बाबलीनाथ के मंदिर में, ये कराची से आए थे बॉम्बे में, तो बाबलीनाथ के मंदिर के सामने फ्लैट लिया था, वहाँ परिवार था। शाम का टाइम था, कथा चल रहा था, पूजा का ये सत्संग चल रहा था, बाबा बैठे थे। उठ करके गुरुजी सत्संग करा रहे थे, उठ करके बाबा अपने रूम में चले गए। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई काम नहीं है और उठ के चले जाएं तो ये डिसरिगार्ड माना जाता है। तो ऐसा बाबा कभी डिसरिगार्ड गुरुओं को या किसी का भी नहीं किया था। लेकिन उस दिन उठ के चले गए, तो उनकी पुत्र वधू ब्रिजेंद्रा दादी, बड़े लड़के की बहू, वो सोचा कि बाबा ऐसा कभी करते नहीं हैं, जरूर इनकी तबीयत खराब होगी। तबीयत लाचारी में तो कुछ भी आदमी कर सकता है। तबीयत खराब होगी तो बाबा गए हैं अपने रूम में, चलो देखें क्या इनको कुछ चाहिए क्या। यहाँ नहीं बोला तो रूम में कुछ चाहिए तो बोलेंगे तो हम ले आकर देंगे। तो रूम में गए तो उनका रूम लाल लाल एकदम, कोई लाल लाइट नहीं, ये जैसे लाइट जल रही सफ़ेद, वहाँ कोई लाल लाइट नहीं, लेकिन रूम लाल एकदम। आवाज आ रही है, बाबा की आंखें खुली है। निजानम स्वरूपम स्योहम स्योहम, शक्ति स्वरूपम स्योहम स्योहम। दादी ने, बहू ने कानों से आवाज सुना है, कौन? बाबा तो बोल नहीं रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है?
फर्स्ट परमात्मा को रिसीव करने वाली हमारी वो ब्रिजेंद्रा दादी। बाबा तो अवाक हो गए। फिर वो देख रहे हैं कि एक तरफ विनाश हो रहा है, रूम में ही बैठे बैठे हैं, आंखें खुली है, आकाश से ये हो रहा है, सारे लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं, बम गिर रहा है, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समुद्र उछल रहा है। सब विनाश का नज़ारा देखे तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ये क्या हो रहा है? भाई एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो आदमी का दिल ये हो जाता है, अगर 100 व्यक्ति एक साथ ही शरीर छोड़ दे तो क्या होगा? तो बाबा घबरा गए। फिर थोड़ी देर के बाद आसमान से, आकाश से तारे आए और फरिश्ता बने, देवता बन गए। फिर ये हुआ कि तुमको ऐसी दुनिया की स्थापना करनी है, ऐसा विश्व बनाना है। बाबा विश्व देखा नहीं है, ऐसा विश्व बनाना है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ ये नहीं है, हीरे जवाहरात का बिजनेस करने वाला विश्व को बनाने का नॉलेज नहीं है। सोच में पड़ गया क्या हो रहा है। सत्संग पूरा हुआ, सब लोग रिश्तेदार अंदर घर आए तो पूछने लगे। बाबा की आंखों से चेहरा बदल गया, नज़र बदल गई। बाबा क्या हुआ, अनुभव सुनाइए। अतः नहीं, मेरे को शांत में रहने दो, नहीं 2 शब्द सुना करके भले शांत में जाइए। तो बाबा ने अनुभव सुनाया कि मुझे वहीं कुछ हो रहा था सत्संग में। मैं उठ के आ गया तो मुझे ऐसा दिखाई दिया। ब्रिजेंद्रा दादी साक्षी है। तो मतलब शुरुआत 1936 की बात कर रहा हूँ, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर बाबा को अब वैराग हुआ, बाबा एकांत प्रिय हो गए। पहले वही बच्चों को कितना प्यार करते थे, ये करते थे, बच्चों को प्यार करते थे लेकिन उपराम एकांत रहते थे। फिर उनको आया कि चलो बनारस में चल करके थोड़ी शांति में हम ये करें। तो उनका फ्रेंड बनारस में थे तो उनको टेलीग्राम किया और उनके कोठी में बोला कि ठीक है कोठी खाली, आप आ जाओ। तो कहाँ भी जाते थे परिवार सहित जाते थे, अकेले कहीं नहीं बाबा जाते थे। चाहे तीर्थ करने गए तभी भी परिवार को लेकर के गए। तो वहाँ बाबा फ्लैट में उनके रहने लगे। बड़ा अच्छा शाही ये था, आगे बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था। बाबा सोए थे, रात को 2 बजे आवाज़ आई, लक्की बाबू उठो जागो। 3 बार आवाज़ आई। आँख खोलते थे, देखते थे, कुछ दिखाई नहीं देता है। उठ करके दरवाज़ा खोल करके सामने बगीचा है, बगीचे में चले गए। रात को 2 बजा है, अंधेरी रात। ये डर नहीं है कि सांप वाँप होंगे, कोई जानवर होगा काट लेगा, मैं वो कहाँ जा रहा हूँ, रूम में बैठूँ, नहीं, चले गए। फिर उनको साक्षात्कार हुआ, विनाश हो रहा है, ऊपर से तारे आ रहे हैं। तो बाबा को वहाँ से टेलीग्राम अपने पार्टनर को कर दिया कि भाई मुझे अब ये कौड़ियों का बिजनेस नहीं चाहिए, जो मुझे मेरा हिस्सा होता है आप मुझे दे दो। तो पार्टनर टेलीग्राम पढ़ करके हैरान हो गया कि जो जिसके बलबूते पर मैंने दुकान ये खोला है वो कहता है कि कौड़ियों का बिजनेस मैं नहीं करूँगा, हीरे का नंबर 1 पारखी, और वो कौड़ी समझ रहा है। ज़रूर इनके दिमाग पर कुछ असर हुआ है। तो उन्होंने वो आए और बोले कि आप कोई चेकिंग कराएं डॉक्टर से। बोला कि कोई चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। अब मेरा हिस्सा बनता है वो आप दे दो, बाकी नहीं देना है तो आप रखो, लेकिन मैं अब दुकान पर नहीं जाऊंगा। बहुत उसने पार्टनर ने रिक्वेस्ट किया,
लेकिन इनको तो नारायणी नशा थी। तो बाबा फिर पार्टनर ने लास्ट में उनका जो हिस्सा बना वो दे दिया, और वो हिस्सा ले करके कराची चले गए। बीच में तीर्थ स्थान पर जाते रहे अज्ञान काल में, जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं थी, भगत थे, गीता पढ़ते थे, तो दान पुण्य करते थे। तीर्थ स्थान पर हम सब जाते हैं तो हिंदू परंपरा में यही होता है कि दान करो, तो दान करते थे तो सारे विश्व के लिए करते थे। विश्व का भला हो, परिवार का नहीं, बच्चे का नहीं, विश्व का भला हो। तो बच्चे साथ में खड़े होते थे तो बोलते थे कि पापा आप विश्व के लिए कर रहे हो, मेरे नाम से कर दो ना, आप अपने नाम से नहीं करते हो, मम्मी के नाम से नहीं करते हो, ठीक है आप मेरे नाम से दान करो ना। तो बच्चे को देखते थे, मुस्कुराते थे और कहते थे बेटा तुम कहाँ खड़े हो, विश्व में ही खड़े हो ना, हमने विश्व को किया तो तुम्हारे को भी उसमें शेयर मिलेगा, विश्व को मिला तो तुम्हारे को भी मिलेगा, क्यों सोचते हो कि मुझे नहीं मिला। इतनी बड़ी दिल के बाबा थे अज्ञान काल में। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और जब वो बाइंड अप करके घर आए तो वो ओम की ध्वनि लगाते थे अपने परिवार में। जैसे बड़ा घर होता है, आंगन होता है, तो आंगन में दरी बिछा करके और वो बैठ जाते थे, ओम की ध्वनि लगाते थे। तो ओम की ध्वनि से उनके रिश्तेदार, अभी कुछ ये तो हुआ नहीं था कि बाबा ये हो गया, ओम की ध्वनि लगाते थे तो जो पड़ोस के या जो उनके रिश्तेदार बच्चे जो भी बैठते थे वो ट्रांस में चले जाते थे, साक्षात्कार होने लगता था। तो सब लोग बड़ा खुश होते थे कि भाई बाबा के सत्संग में हम सतयुग देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, राधे को देखते हैं, कृष्ण के साथ हम झूले में झूलते हैं। तो इस तरह की माहौल, अब इस तरह की बातें तो फैलने में देरी नहीं होती है, वो घर में जाके बच्चे सुनाते हैं, या जो बहन या जो भाई को साक्षात्कार हुआ वो 10 लोगों को सुनाता है, उसकी चाल ढाल बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है। तो लोग देख करके आने लगे, सत्संग बढ़ने लगा। बाबा ओम की ध्वनि लगाते थे, लोग ट्रांस में चले जाते थे। तो इस तरह से स्थापना हुई। अब कराची में अब इस तरह की बातें हुई तो जो साधु संत लोग, हर शहर में साधु संत होते हैं, उनका शिष्य लोग होते हैं, तो वो साधु संतों के शिष्य बाबा के पास आने लगे और उनको साक्षात्कार हुआ तो वो अपने गुरु को छोड़ दिया। अब गुरु को तो ईर्ष्या हुई कि कहाँ से आ गया भाई, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो अलग अलग गलत भ्रांतियाँ फैलाने लगे कि बाबा जादू करता है, बाबा ये है, बाबा वो है, बंगाल से आया है, बंगाल का जादू टोना बहुत प्रसिद्ध है, वो सीख के आया है। लेकिन बाबा तो किसी के सिर पर हाथ नहीं रखते थे, कुछ नहीं रखते थे, बाबा अलग बैठे हैं और ओम की ध्वनि लगाते हैं, सामने लोग ट्रांस में चले जाते हैं। लोग आने लगे। फिर धारणा की बात हुई, क्योंकि बाबा को देवता बनाना था ना, खाली ट्रांस में नहीं दिखाना था, देवता बनाना था। तो देवता कब बनेंगे? जब शुद्धि, बाहर का शुद्धि होगा, अंदर का शुद्धि होगा, तब देवता बनेंगे ना। अब डॉक्टर कैसे बन गए? आपके घर में 4 भाई थे, आपके हाई स्कूल में 10 फ्रेंड थे, कॉलेज में 8-10 फ्रेंड थे, सब डॉक्टर थोड़ी बन गए। आपने उनसे हट करके और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई पढ़ा, ट्रेनिंग लिया, आज डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर हो गए। तो उसी तरह अब जब ऐसी हो गई तो थोड़ा सिंध में वातावरण ये हो गया कि नहीं बाबा जादू करता है, तो थोड़ी अब खान पान की धारणा, भाई हम देवता बन रहे हैं। अब कृष्ण के साथ झूले में झूलने वाला, वो घर में उनके माँ बाप नॉनवेज खिलाएंगे तो खाएगा क्या?
नहीं, बोले कि नहीं ये मेरा भोजन नहीं है। तो फ्रिक्शन होने लगी, क्या हो गया, कल मेरा बेटा ये सब खा रहा था, आज नहीं खा रहा है, कमज़ोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भ्रांतियाँ 10। फिर थोड़ी सी फ्रिक्शन होने लगी। फिर बाबा श्रीनगर चले गए, कश्मीर चले गए, परिवार सहित जाते थे, परिवार को लेकर चले गए। यहाँ सत्संग में जो बहनें आती थी, कन्याएं माताएं आती थी, उनको निमित्त बना दिया। जो बेच करके आया था वो 11 माताओं बहनों को, अपने परिवार वालों को नहीं। आज तो कोई शरीर छोड़ता है तो परिवार वाले उसके गद्दी पर बैठते हैं। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, अव्यक्त होने के बाद, उनके परिवार वाले चीफ नहीं हुए। चीफ कौन हुआ? जो संस्था में थे उस समय चीफ कौन हुआ? मम्मा हुई। मम्मा कौन? एक साधारण परिवार के, एक गरीब परिवार की लड़की आई, लेकिन ज्ञान योग के धारणा में इतनी आगे चली गई कि शिव बाबा ने कहा कि ये सरस्वती है, मातेश्वरी है, छोटी सी लड़की। और इतना उनमें योग्यता हो गया कि उनको जो देखे तो कन्या नहीं दिखाई दे, माँ दिखाई दे। और उनकी व्यवहार, छोटी कन्या है और उनका व्यवहार सब बच्चों के प्रति माँ की तरह, जैसे माँ पालना देती है, माँ प्यार देती है, माँ स्नेह देती है, माँ के करुणा होता है। तो बच्चे कुछ भी करें लेकिन करुणा से सबको एक समान कर लेती थी। तो मातेश्वरी बन गई। शिव बाबा ने कहा कि ये मातेश्वरी हैं। तो बाबा श्रीनगर चले गए तो वहाँ से पत्र रोज रोज भेजते थे। मातेश्वरी वो सुनाती थी, सत्संग बढ़ता गया। बाबा को बाबा आए, फिर 2 महीना 1 महीना में आए, फिर सत्संग शुरू था और बढ़ गया। तो ये 11 माताओं बहनों को जो कमेटी बनाया वो माताएं चलाती थी। बाबा अलग रूम ले करके, उनका परिवार अलग, सत्संग अलग। बाबा आते थे, सत्संग करा करके चले जाते थे। तब लोगों को ये नहीं था, बाबा तो आते हैं और जाते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। सत्संग बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्योंकि परमात्मा का काम है। जब 1947 में बंटवारा हुई तो वही सिंधी लोग जिनके परिवार के बच्चे आश्रम में आ गए, छोटे छोटे बच्चे, कोई 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का बच्चा आश्रम में आया है, वो घर नहीं जा रहा है। माँ बाप ने कलेक्टर के पास केस कर दिया कि नहीं, हमारे नाबालिग बच्चे हैं, इनको समझ नहीं है और ये आश्रम में वहाँ बाबा के पास रह रहे हैं। कलेक्टर ने ऑर्डर निकाला कि जो 18 साल के बच्चे, नीचे के बच्चे हैं, सब अपने अपने घर जाएं। बाबा के पास ऑर्डर आया, सबको बाबा ने भेज दिया। वो बच्चे अपने घर गए, उनके माँ बाप ले गए आश्रम से, लेकिन घर गए तो घर का पानी नहीं पी रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे हैं। वो माँ बाप फ्रिज खोल कर दिखा रहे हैं, बेटा तुम्हारे लिए ये मिठाइयाँ हैं, ये है, ये है, ये है, खाने पीने के सामान है। अलमारी खोल कर दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास ये कपड़े लत्ते, ये गहने और ये जेवर तुम्हारे लिए है। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बाबा चाहिए, उनको लहसुन प्याज नहीं चाहिए। और सिंध में और नॉर्मल फैमिली में तो लहसुन प्याज के बिना भोजन ही नहीं बनता है। तो आश्रम में लहसुन प्याज शुरू से मना थे। क्यों? कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर तामसिक भोजन करेंगे तो बुद्धि विचार तामसिक होगा, चाहे कैसा भी वातावरण में रहे, ख्यालात बदल जाएगा, मन भटक जाएगा। तो बाबा शुरू से सात्विक भोजन करना, देवता बनना है ना तो देवताओं का भोजन सात्विक होता है। कितना भी मिष्ठान बनाएं, कितना भी अच्छा भोजन बनाएं, मंदिर में ले जाएं, भगवान के पास प्रसाद ले जाएं, लेकिन लहसुन प्याज का भोजन नहीं ले जाते हैं। रोज खाएंगे लेकिन त्यौहार के दिन लहसुन प्याज नहीं। भाई आज त्यौहार है, लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा भोजन में। होता है या नहीं? बहने बैठी है, होता है। तो बाबा ने मना कर दिया। और वो छोटे छोटे बच्चे
जब वो 3 दिन 4 दिन घर में रहे, वो पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसे ही चुप पड़े हैं, सो जाते हैं और उठते हैं तो भगवान को याद करते हैं, तो उनको तरस आया कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और मेरा बेटा मेरी बेटी ये कुछ नहीं खा रहे हैं। तो फिर बाबा के पास छोड़ कर आए, कम से कम वहाँ जिंदा रहेंगे तो हम इनका मुंह तो देखेंगे, और यहाँ हम बांध कर रखेंगे 2-3 दिन में 4 दिन में मर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, और पाप हो जाएगा। तो बच्चों फिर सारे बच्चे आश्रम में चले गए। फिर थोड़े दिन के बाद इनको जोश आया, नहीं हमारे बच्चे लौटाए जाए। तो कलेक्टर बोला कि एक दिन हम सब बच्चे के दे दिया, अब तुम्हारे पास इतना अक्ल नहीं है, तुम्हारे पास इतना प्यार नहीं है अपने बच्चों को तुम बांध सको, और आश्रम को घड़ी घड़ी बाबा को तुम बदनाम करते हो। तो कलेक्टर ने जब ऐसा बोला तो ये लोग चुप सब हो गए कि भाई ठीक बोल रहा है, उन्होंने तो दे दिया, हम अपने बच्चे को संभाला नहीं, हमने ही भेजा, और फिर कहते हैं कि बाबा ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया, बच्चे को हम आश्रम में ले लिया। तो उसके बाद बंटवारा शुरू हुई। बंटवारा में सिंधी लोग इधर इंडिया आ गए, कैसे बंटवारा हुआ उसमें हम नहीं जाते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इंडिया आ गए, अब बाबा को पत्र लिखने लगे कि बाबा आप भी इंडिया में आ जाइए बच्चों को आश्रम को सहित, तो हम मिलेंगे और बच्चों को देखेंगे, सबसे मिलना होगा। बाबा सरकार के अंदर जब कुछ सिंध में कुछ थोड़ा भी ये होता था तो आश्रम में पुलिस आ जाती थी कि आश्रम को कुछ जरा भी कुछ न हो, पूरा प्रोटेक्शन सरकार दिया था। तो हमारे को बंटवारे में क्या क्या उथल पाथल हुई, हमारे आश्रम को कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ तिनका तक नहीं ये हुआ, बल्कि सरकार सहयोग देती थी, सब्जियां ये वो, उनकी गाड़ी आती थी, मार्केट जाते थे उनके गाड़ी में सब्जियां आ जाती थी, खरीद कर लाते थे, सब कुछ मतलब कि ठीक चला। सरकार जाने नहीं दिया कि वो लोग जा रहे हैं आप तो रहिए, आपके कारण हमारा पाकिस्तान पाक साफ है, आपको हम जाने नहीं देंगे। 3-4 साल बीत गए, 47 से 3 साल पूरा हुआ, 51 में यहाँ आए। तो जब बाबा यहाँ आने लगे तो सरकार के साथ लिखा पढ़ी हुई, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, इन बच्चों के रिश्तेदार बुला रहे हैं, रिश्तेदारों को तो हम पाकिस्तान में आने नहीं देंगे, आप भले चले जाइए। तो सरकार ने सब बाइंड अप करके एक आलपिन तक नहीं रखा, वही पाकिस्तान से आए तो एक आलपिन भी उठा के नहीं लाए, सब कुछ छोड़ कर आए। और आश्रम को शिफ्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, आश्रम का हम एक आलपिन तक नहीं रखेंगे, सब ले जाइए। स्टीमर किया और स्टीमर में सब पैक किया और ओखा बंदरगाह पर आए और वहाँ से ट्रेन लिया और आबू रोड आए। तो इस तरह से इंडिया में 51 में आए। अब इंडिया में आ गए, अब वो आबू रोड पर आ गए, तो वो पाकिस्तान और समुद्र के किनारे रहने वाले, और यहाँ हिल स्टेशन पर सीधा आए। मई का महीना था, मई के बाद जून का महीना था, जून के बाद जुलाई आता है, बरसात शुरू हो गई। उन दिनों में बरसात बहुत होती थी, 8-8 दिन 10 दिन तक सूरज दिखाई नहीं देता था। तो बारिश होने लगी, अब ठंड बढ़ गई, और उनके पास तो गर्म कपड़ा हो, सिंध में होता नहीं है ठंडी जो गर्म कपड़ा पहने, संस्था में गर्म कपड़ा हो, ब्लैंकेट हो, रजाई हो, होता ही नहीं है। अभी कहाँ से आएगा, और 500 लोग हैं, स्वेटर भी पहन दें तो 500 लोगों को दें, रजाई दें तो 500 रजाई मंगानी पड़ेगी। मतलब वहाँ से पेपर शुरू हो गया। और सिंध लोगों ने कहा, क्योंकि बाबा का जो संपत्ति था, अभी 400 लोग खा रहे थे 14 साल तक वहाँ पाकिस्तान में खाए पिए, तो कितना भी प्रॉपर्टी हो, अगर आने का नहीं हो तो ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग ख़त्म हो गया था। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि बाबा आप यहाँ आइए, हम मदद करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ मदद नहीं किया। बेकरी पार्ट शुरू हो गया, गरीबी आ गई। जो कहाँ पिस्ता बादाम खाने वाले, कहाँ ज्वार और बाजरी की रोटी भी उनको ये नहीं होता था।
इतनी गरीबी आ गई। लेकिन बच्चों में इतना निश्चय था, नहीं ये पेपर है, मरना है भगवान के साथ मरेंगे, जीना है इनके साथ जिएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। जब बेगरी पाठ हुआ, ऐसा भी दिन आया, 4 आना पैसा नहीं है, 400 बच्चे हैं, क्या बनेगा ब्रह्मा भोजन। तो ऐसा टाइम बाबा के पास भंडारी आती है, बाबा भोग क्या बनेगा, क्या भोग लगेगा। बच्ची ठहरो, 10 बजे पोस्ट आता था। पोस्ट में पहले के पोस्टमैन बड़े अच्छे थे, आज के नहीं। वो ऐसा लिफाफे में 1000 रुपया डाल करके बाबा पोस्ट खोला, उसमें पैसा निकला, भंडारी को बुलाया, पैसा दिया, आया। मैंने इस तरह के भी पेपर आए। ऊपर से बाबा का संदेश आता था कि ढोढा और छाछ 15 दिन तक यही खाना है, कोई सब्जी नहीं, नो सब्जी नो दाल, छाछ और ढोढा यही खाना है 15 दिन तक। डायरिया के पेशेंट, अभी 400 लोगों में से डायरिया नहीं हुआ होगा, बुखार नहीं हुआ होगा, किसी को ये नहीं होगा, सब कुछ था। लेकिन शिव बाबा का आदेश था यही खाना है। वो खा करके सबको डायरिया ठीक हो गया, सब बुखार चला गया, सब कुछ चला गया। चमत्कार इस तरह से। तो बाबा, अब फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि भाई 14 साल तक इन बच्चों को तुमने पालना दिया है, अब इनको सेवा में भेजो। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से खिलाएंगे। तो दादियाँ सेवा में बाबा को छोड़ के जाने वाली नहीं थी, लेकिन बाबा ने ऐसे ऐसे मुरली चलाया, ज्ञान दिया कि तालाब में कौन होते हैं, जो बहता नदी होता है वो साफ होता है, रुकता तालाब होता है उसमें गंदगी होती है, मच्छर होते हैं। तो आप तालाब हो या नदी हो, तो कौन कहेगा कि हम तालाब हैं, हम नदी हैं, बहते हैं। तो आप जाओ और जा कर के ज्ञान शुरू हुआ, तब से ज्ञान शुरू हुआ। वो दादियाँ गई, अब वो भी हिस्ट्री अलग है, वो एक हिस्ट्री आपको सुना देते हैं। दादियाँ गई दिल्ली, और इनके रिश्तेदार सब जगह सिंधी लोग थे, उन्होंने बाबा को पत्र लिखा, बाबा यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, हम ये करेंगे। तो दिल्ली गए, दिल्ली में स्टेशन पर उतरे, बाहर कहाँ जाना है, कुली से पूछे, दीदी बाहर जाने का ही रास्ता है। फिर बाहर गए। अब आप जानते हैं ऑटो वाले कैसे बात करते हैं, बाहर के टैक्सी वाले कैसे बात करते हैं। वो हैरान, 14 साल तक कोई आवाज़, तेज आवाज़ सुना नहीं, कुछ ये नहीं किया। ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। चलो ठीक है। उनसे पूछा, भाई यहाँ कहीं धर्मशाला है? हाँ दीदी चलो यहीं बाजू में छोड़ के आते हैं। वो रिक्शा वाला छोड़ के आया। धर्मशाला वाला कहता है नहीं, 2 दिन से ज़्यादा नहीं देते हैं, तीसरा दिन खाली करना पड़ेगा। चल भाई 2 दिन तो रहे और तैयार हो करके भाई जमुना जी के कंठे में, कहाँ ज्ञान सुनाने जाए, जमुना जी के कंठे में लोग पूजा करने जाते हैं, आते हैं, उनको चलो सुनाएंगे। तैयार होकर आए, जमुना जी के कंठे पर कहाँ बैठेंगे, तो धर्मशाला में फंक्शन होता है, सब्जियां आती है, तो बोरी होता है टूटी फूटी, तो उससे मिल्क मांग करके भाई ये बोरी ले जाए। हाँ हाँ फटा हुआ है, ले जाइए। वो फटी हुई बोरी ले जा करके जमुना जी के कंठे पर बिछा करके तपस्या कर रहे हैं। कौन? जसलोक हॉस्पिटल के परिवार के। जसलोक हॉस्पिटल कौन? जस्सू और लोकुमल। वो आए बाबा के पास, उनके बच्चे नहीं थे, पैसा था, पैसा लेकर आए, बाबा हमको साक्षात्कार करा दो, ये पैसा ले लो। बाबा ने कहा कि साक्षात्कार पैसे से नहीं होता है, वो तो शिव बाबा के मर्जी, किसको साक्षात्कार कराए या न कराए मेरे हाथ में नहीं है। तो ये पैसा क्या करें, तो जा करके हॉस्पिटल बनाओ। तो जस्सू, उसके वाइफ का नाम लोकुमल, वो था जसलोक बना। उस फैमिली के दीदी फटी हुई बोरी पर बैठी है, तपस्या कर रही है। नहाने गई माताएं तो कोई नहीं था, आई 3 देवियां बैठी है, तेज
डरते डरते उनके नज़दीक गई। आप कौन हो? माउंट आबू से आए हैं, पहाड़ से आए हैं, किस लिए आए हैं? तपस्या योग सिखाने आए हैं। हमको सिखाओगे? हाँ जी, बैठ जाओ। सत्संग शुरू हो गया। माताओं को अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि एड्रेस दो, शाम को भी हम फ्री हैं, आएंगे। तो फलाने धर्मशाला में आ जाओ। वो धर्मशाला ठीक नहीं है, वो वातावरण ठीक नहीं है। भाई हमको तो वही जगह है। तो हमारे घर, हमारा बंगला खाली है, आप चलो। वहाँ से उठा करके उनके बंगले में गए, शुरू हो गया। वहाँ से सत्संग शुरू हुआ। लोग आते गए, बढ़ते गए। आज 180 कंट्री में है, 140 कंट्री में है। परमात्मा का काम है। हमारी गुलजार दादी, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, एक दादी 55 से, उसकी माँ आई यज्ञ में, तो माँ के पल्लों पकड़ के, भाई माँ जा रही है तो बेटी भी साथ में जाएगी। छोटी 6 साल की आई, आप सोच सकते हैं एक कन्या 6 साल की आई में क्या उसको अकल होगा। वो ट्रांस में जाने लगी 6 साल की आई में। वो श्री कृष्ण, अब 6 साल के बच्चे श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण और राम से क्या मतलब, लेनी देनी, उनको तो खाने पीने खेलने से मतलब है। तो वो ट्रांस में जाए, देख के आए। अब वो बता नहीं सके किसको देखा। तो बताती थी, एक बंसी वाला लड़का था, ऐसे था वैसे था, तो लोग अनुमान लगाते कृष्ण होगा। वो दादी ट्रांस में, बाबा व्यक्त हुए तो ट्रांस में जाने लगी। 18 जनवरी को, बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि टाइम की बात है, तो 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए। उन दिनों में बाबा अकेले सब कुछ, 18 जनवरी को अव्यक्त हुए तो पत्र सब जगह से आते थे, बाबा सबको जवाब देते थे। सब कुछ बाबा अपने हाथ से करते थे, ऑर्डर नहीं करते थे। पिताश्री जिसके तन में भगवान आया है, ऑर्डर नहीं करता था। चावल साफ करना है, बैठ जाता था, देख करके बाबा चावल साफ कर रहे हैं, चलो सब मिल करके चावल साफ। गेहूँ साफ करना है, गेहूँ आया है ट्रक, बैठ जाता था, सब आज करके कर लेते थे। ऑर्डर नहीं, कभी नहीं। बच्चों को ऑर्डर नहीं करते थे। बच्चों को ठाकुर की तरह पालते थे। ये मेरा बच्चा, ये पराया बच्चा नहीं, ये सब मेरे बच्चे हैं। उन बच्चों को ठाकुर की तरह, जैसे ठाकुर को जो भगत होते हैं, कोई सब्जी कोई फ्रूट आता है तो ले आएंगे और कहेंगे कि नहीं ठाकुर जी के पहला भोग लगाएंगे। तो बाबा सब्जी या फ्रूट आता था मार्केट में नया, तो मंगाते थे, महंगा है कोई हर्जा नहीं, ठाकुरों को भोग लगाना है, मंगाते थे। आम हो, एप्पल हो, कुछ भी हो, और अपने हाथ से धुलाई करके काट करके एक एक को मुख में खिलाते थे। इतनी पालना देते थे। उनको पता था ये बच्चे यज्ञ संभालेंगे। इस तरह से पालना दे करके उनको ये किया। तो उस परिवार के, हमारी दीदी फटी हुई बोरी पर बैठी है, अगर वो परिवार याद आता तो छोड़ के भाग जाती और अच्छा उस परिवार में चली जाती। नहीं, बाबा के यहाँ ये किया और वहाँ से सत्संग शुरू हुआ है, बढ़ोतरी शुरू हुआ है, संदेश का काम शुरू हुआ है। हमारी गुलजार दादी, जब उनको बाबा भेजा लखनऊ, तो लखनऊ भेजा, उन्होंने कहा कि बाबा लखनऊ तो हमने देखा नहीं है। अरे बच्ची, अंधों ने मुल्तान ढूंढा, तुम तो 14 साल भगवान के साथ पढ़ी है लिखी है, तुम नहीं जा सकती है। जी बाबा जाएंगे। उन दिनों में रिजर्वेशन नहीं होता था, टिकट खरीद करके। अब 3rd क्लास में लोग कैसे होते हैं। दादी हैरान, 3rd क्लास लोग ऐसे होते हैं। बड़े स्टेशन पर उतर गई और स्टेशन मास्टर के पास चली गई, बाबूजी आपके ट्रेन में ऐसे लोग बैठते हैं। बोला कि टिकट दिखाइए। टिकट 3rd क्लास का दिखाया। बोला कि बहन 3rd क्लास का टिकट में तो ऐसे ही लोग चढ़ते हैं। बोला कि नहीं, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जाएंगे। तो स्टेशन मास्टर पैसा जेब से निकाला और बोला कि इनको 1st क्लास के टिकट ला करके दो।
फर्स्ट क्लास के टिकट स्टेशन मास्टर ने दिया। लखनऊ गए, धर्मशाला में गए तो लोगों से बातचीत किए, भाई हमको यहाँ मकान चाहिए, हम मेडिटेशन सिखाएंगे। बहन मकान मिलना मुश्किल है, चीफ मिनिस्टर ने 150 क्वार्टर बनाया है, जाओ उनसे मिलो, 1 क्वार्टर दे देगा तो आप वहाँ मेडिटेशन सिखाओ। चली गई चीफ मिनिस्टर के बंगलों में। सुबह सारे लोग बैठे थे चीफ मिनिस्टर से सुबह मिलने के लिए, वो भी एक कोने में बैठ गई। चीफ मिनिस्टर उतरा अपने बंगलों से, सीढ़ी से उनके ऊपर नजर गई, सफ़ेद ड्रेस, चेहरा चमकता हुआ। तो औरों से बड़े बड़े लोग थे, उनके ऊपर नहीं, उनके पास नहीं गया, सीधी दादी के पास आ गया। बच्चियाँ आप लोग किस लिए आए हो? बाबूजी हम आए हैं आपके पास, सुना कि 150 क्वार्टर है, 1 क्वार्टर हमको दीजिए, मेडिटेशन सिखाएंगे, 3 महीना के लिए दीजिए। बोला कि ये तो मिनिस्टरों के लिए है, ये एमएलए क्वार्टर है, एमएलए के लिए है, ये तो मिल ही नहीं सकता है। नहीं बाबूजी हम 3 महीना मेडिटेशन सिखाएंगे, हम रहने के लिए नहीं आए हैं। और तो बच्चियाँ ये हो ही नहीं सकता है। आधा घंटा तक क्वेश्चन आंसर चला। सेक्रेटरी इशारा दे रहा है, साहब बड़े लोग बैठे हैं, चलिए छोड़िए इनको। वो हटे नहीं, पावर। फिर लास्ट में कहा कि अच्छा सेक्रेटरी लिख दो, 1 क्वार्टर इनको दे दो। लास्ट में दिया, वो क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। क्वार्टर कोर्स शुरू हुआ, चीफ मिनिस्टर के वाइफ फर्स्ट स्टूडेंट बन गई, कोर्स करके बन गई। अब वो दिन गिनती कर रही है, दीदी आप मेरे को छोड़ करके चले जाएंगे? भाई 3 महीने के लिए बाबूजी ने दिया है तो जाना ही पड़ेगा ना। अत नहीं, ये छोड़ दो, हमारा क्वार्टर खाली है, हम तो मिनिस्टर क्वार्टर में हैं, हमारा बंगला खाली है, उसमें आप शिफ्ट कर जाओ। ठीक है। 25 मंत्री कोर्स किए और रेगुलर मुरली सुनना शुरू किए। 3 महीने के बाद दादी गई, दूसरी दादी वहाँ आ गई। मतलब यज्ञ का काम, भगवान का काम। सोचिए, ये यज्ञ हमारी बड़ी दादी बाबा व्यक्त हुए तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारी दादी जी हुई, दादी प्रकाश मणि। उनको कुछ काम करना होता था तो गुलजार दादी को, तन में शिव बाबा आते थे तो बुलाती थी, एक तरफ दीदी दादी, बीच में गुलजार दादी, ईसु दादी नोट लिखती थी। एक एक चीज़ बाबा डायरेक्शन देता था, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आज गुलजार दादी नहीं है, दादी नहीं है, दीदी नहीं है, ईसु दादी नहीं है, कोई नहीं है। छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बना रही है। कौन करा रहा है? परमात्मा शिव बाबा करा रहा है। ये भगवान का है। 83 में हमारा वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस होता था, डेलीगेट्स आते थे, उसमें हर बरक का वर्कशॉप होता था। डॉक्टर के वर्कशॉप में कौन आते थे? आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचर क्योर के डॉक्टर, मुश्किल से कोई MBBS होगा। आज इतने सीनियर डॉक्टर आते हैं माउंट आबू के कॉन्फ्रेंस में, जूनियर को तो अलाउ नहीं करते हैं। फिर भी डॉर्मेट्री में 10 बेड के रूम में, आप हैरान होंगे, 10 बेड के रूम में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सो के जाते हैं। वो कहते हैं कि बनारसी मैं सोने के लिए नहीं आया हूँ, भगवान आपको सिखाया है वो मैं जानने के लिए आया हूँ। ज्ञान सरोवर आपने देखा होगा, डॉर्मेट्री में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और सुबह 4 बजे के मेडिटेशन में वो आते हैं। उनको इतना अच्छा अनुभूति होती है। वो कहते हैं जिनेवा में हम भाषण करने गए मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, जो हमको आनंद नहीं आया वो यहाँ 10 लोगों में सो करके मेडिटेशन करके आनंद आया है। वो कौन सिखा रहा है? परमात्मा का काम है। वो जो काम हमारी दादी जी करती थी,
आज हमारी छोटी छोटी बहनें कर रही है, रिट्रीट सेंटर बना रही है। मैं तो अपने क्लास में लोगों को बताता हूँ कि हम सब पोतरे हैं। कौन हैं? डॉक्टर नहीं, हम सब पोतरे हैं भगवान के। घर में जब हम जाते हैं तो किसके ऊपर निगाह होता है? छोटे बच्चे के ऊपर होता है ना। बड़ा आपका लड़का है, बहू है, उस पर निगाह नहीं जाएगी। उसका छोटा बच्चा होगा साल भर का, उसके ऊपर निगाह जाएगी। तो परमात्मा का निगाह हम सब बच्चों के ऊपर है। जो आप इतना उड़ीसा से आ करके यहाँ आए हो, नहीं तो आपको वहाँ निकलना कितना मुश्किल होता है। एक दिन छुट्टी लेना, कितने पेशेंट होते हैं। लेकिन कौन बनाया है? परमात्मा के आदेश से आए हो, सीक्रेट। तो ये परमात्मा का काम है। और फिर 85 में विंग बना, 20 विंग बना। हर विंग अलग अलग, मेडिकल का अलग, हर विंग अलग अपना अपना काम कर रहा है। भगवान का आदेश हुआ कि कोई रह न जाए। आज भी बाबा का आदेश है कि कोई भी हम घर चलें तो कोई सामने आकर के आत्मा खड़ा ना हो जाए। भगवान आप आए और हमको जानकारी नहीं मिला। तो आप बाबा ने युक्तियां क्या रचा है? मेडिकल में क्या युक्ति रचा है? हम नशा का काम तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त बनाने के लिए, व्यसन मुक्त बनाने के लिए। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम एक गाड़ी लिए हैं, एलईडी बना दिया, एलईडी लगा दिया और एक तरफ कुंभकर्ण को लेटा दिया। अब वो गांव में जाता है, शहर में जाता है, लोग कुंभकर्ण को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जिनको हम टेलीग्राम, फोन और उनके घर में कार्ड देने के बाद वो नहीं आते थे, व्यस्त थे, लेकिन कुंभकर्ण को देखने के लिए लोग आ जाते हैं। 5 मिनट में 500 लोग खड़े हो जाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे कुंभकर्ण को देखते हैं, भाग के जाते हैं घर में, मम्मी नीचे कुंभकर्ण आया है। और मम्मी खाना बना रही है, चूल्हा बंद करके आ जाती है देखने के लिए। 5 मिनट में वो कुंभकर्ण को स्विच ऑन कर देते हैं। तो बोलता है कि मुझे क्यों जगाया? अब क्यों जगाया? तो बहनें ज्ञान देती है माइक पर कि भाई ये सोने का वक्त नहीं है, भगवान आ चुका है, जागो, परमात्मा को याद करो, व्यसनों को छोड़ो। फिर कुंभकर्ण बोलता है कि क्या भगवान को याद करने से व्यसन छूटेंगे? फिर वो माइक पर बहन ज्ञान देती है कि व्यसन क्या चीज़ होते हैं, छोटी बात है। बड़ी बड़ी बीमारियां भी मेडिटेशन से ठीक हो जाते हैं, राहत मिलती है। आपको बताएं, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, एंजियोग्राफी कराने के बाद, आप लोग ही एंजियोग्राफी करते हैं, करने के बाद बताते हैं आपकी 4 आर्टरी ब्लॉक है, 99%, 100%, 85%। दूसरा क्या सुना देते हैं? भाई एक कैल्सिफिकेशन हो गया है, अब वो एंजियोप्लास्टिक भी नहीं हो सकता है। अब वो पेशेंट को डर जाता है, वो चल करके आया है और वो कैथ लैब से टेबल से नहीं उतरता है। क्यों भाई? या तो मेरे को हार्ट अटैक होगा, हम तो ऊपर जाएंगे। तो वो डर गया। ऐसे को हम बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं और वो घर जा कर के 6 महीना 8 महीना तक यही प्रैक्टिस करता है। 6 महीने के बाद वो 5-7 किलोमीटर घूम के आता है। घर वाले कहते हैं कि खबरदार, कल से गया तुम, हार्ट 4 आर्टरी ब्लॉक है, तुम 6 किलोमीटर सुबह सुबह अकेले घूम के आ जाता है? नहीं, हार्ट अटैक हो जाएगा रास्ते में, कौन जवाबदार होगा? कल से नहीं जाना है। और घर वालों को तसल्ली देने के लिए, बच्चे को संतुष्ट करने के लिए वो दोबारा एंजियोग्राफी कराने जाता है। सेम कैथ लैब में सेम डॉक्टर से कराता है, उसकी आर्टरी क्लीन निकलती है। डॉक्टर हैरान हो जाता है, आपने क्या किया, चारों आर्टरी क्लीन है। डॉक्टर बोलता है कि सर मैंने कुछ किया नहीं है, ब्रह्मा कुमारी में ज़रूर गया था और उनका प्लांट वेजिटेरियन डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये 3 चीज़ करते हैं। मतलब इस तरह से 1 का नहीं, 100 का नहीं, 1000 का नहीं, 15,000 के आर्टरी क्लीन किया हुआ है।
15,000 का। इस तरह से हर बीमारियों में चमत्कार, ये साधारण मेडिटेशन नहीं है। तो वो जो हम फिर दादी का अलग अलग हम श्रृंखला में हम भटक जाते हैं, फिर दादी का हम शुरू करें। तो वो जो बाबा अव्यक्त हुए, तो बाबा को अब सब बच्चे, अब जो जिसमें भगवान आता था वही अब शरीर नहीं है, तो भाई भगवान से कैसे मिलेंगे। तो बाबा का वो फर्स्ट 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए। हमारे यहाँ ये है कि हम अग्नि संस्कार करते हैं, संस्कार के बाद भोग लगाते हैं, और वो ट्रांस में जा कर के भोग वहाँ परमात्मा को स्वीकार करके फिर जो भी आप लोग भोजन करते हैं वो भोग लगा हुआ है, वो सिंपल भोजन नहीं है। तो वो दादी गई, बाबा को वहाँ आपने शांति स्तंभ देखा होगा, कलेक्टर से परमिशन लेकर के बाबा का आदेश हुआ, शिव बाबा का आदेश हुआ कि नहीं, इनका जनरल क्रिमिनेशन ग्राउंड में नहीं जाना है, इनको यहाँ ही संस्कार करना है। तो कलेक्टर से परमिशन लेकर के वहाँ किया गया। तीसरे दिन 21 तारीख को भोग लगा। तो बाबा खुद आया, अव्यक्त बाप दादा, और उन्होंने मैसेज दिया कि यज्ञ का कारोबार अब कैसे चलेगा। तो यज्ञ का कारोबार चलाने के लिए दीदी और दादी को निमित्त बनाया, और मुरली जो रोज बाबा चलाते थे वो कैसे चलेगा, तो जो बाबा चलाए हुए मुरली है उसको रिवाइज किया जाएगा। वो तब का मुरली 4-5 बार रिवाइज हो चुका है, लेकिन आज भी हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि आज बाबा हमको हमारे लिए वही महावाक्य सुना रहे हैं। ये है चमत्कार। अच्छा, हर व्यक्ति के प्रश्न का जवाब उस मुरली में मिल जाता है। जरूरी नहीं है हम वहाँ हजारों भाई बहनें मुरली सुनते हैं, 1000 परिवार से आए हैं, हर की अपनी अपनी समस्या होती है। वो आते हैं समस्या लेकर के, मुरली सुन करके सबकी समाधान हो जाती है। मुरली में इतनी, कहते हैं ना मुरली में जादू, वो जादू है भाई। ज्ञान क्यों सुनना जरूरी है, हमने कोर्स कर लिया। ज्ञान इसलिए सुनना जरूरी है कि परमात्मा की महावाक्य हम सुनते हैं। तो हम सन्यासी तो नहीं, हम सन्यास करना तो नहीं सिखाया। ये 2 दिन के लेक्चर में किसी वक्ता ने ये तो नहीं कहा कि अब हॉस्पिटल को बंद कर दो और जा कर के कहीं उड़ीसा में जंगल में चले जाओ, ऐसा तो नहीं सिखाया। हॉस्पिटल में रहते हुए हॉस्पिटल को मंदिर बनाने के लिए जरूर राय दिया होगा। ऐसा वातावरण बनाइए कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं लगे, मंदिर लगे। कष्ट में लोग आए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइट होकर के जाएं। हॉस्पिटल से लोग मुस्कुराते जाते हैं, दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ भी लेके जाते हैं, खर्चा ज़्यादा हो गया। ये भी एक रिमार्क्स ले करके जाते हैं कि धन खर्चा क्या करेंगे, क्योंकि मेडिसिन महंगा है, सब कुछ महंगा है। तो खैर उसमें हम नहीं जाते हैं। तो कहने का भाव, तो बाबा हम बच्चों को इस तरह से 20 विंग बना करके इस तरह से सेवा कर रहा है कि कोई आत्माएं रह न जाए। विनाश के बाद अगर कोई रह गई तो वो उलाहना देने, परमात्मा पिता है तो अपने बाप को तो कहने में कोई बच्चा छोड़ता नहीं है। तो कोई ये ना कहे कि भगवान आप आए, हमको जानकारी नहीं मिला। अब तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, चलना नहीं चलना, मानना नहीं मानना तो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन उलाहना तो नहीं दे सकते हैं कि भाई हमको तो जानकारी नहीं मिला, हम तो बड़े डॉक्टर थे, बड़ा हॉस्पिटल की जवाबदारी थी, सरकार की जवाबदारी संभाल रहे थे, हमको तो पता ही नहीं लगा। उस जवाबदारी संभालते हुए बाबा ने आपको युक्ति से बुलाया और आपको अनुभूति कराया। तो इस तरह से अब देश विदेश में, अब बाबा जब मुरलियाँ चलाते थे, बच्चे, साकार बाबा मुरलियाँ चलाते थे, बच्चे सारे विश्व में आश्रम होगा, अंग्रेज आएंगे। तो दादियाँ सुनती थी, दादियाँ तो छोटे छोटे उम्र में आ गई, कोई अंग्रेजी नहीं जानती थी, तो क्लास में तो नहीं
क्वेश्चन पूछ सकती थी। जब बाबा अपने रूम में जाते थे तो वहाँ जाती थी, बाबा आपने आज बहुत अच्छा मुरली चलाया, मैंने ज्ञान सुनाया, लेकिन एक बात थोड़ी नहीं समझ में आई कि आपने कहा कि सारे विश्व के अंग्रेज आएंगे, हम लोगों में से तो अंग्रेजी जानने वाला कोई भी दादियाँ कोई नहीं है। वो अंग्रेज आएंगे तो कौन पढ़ाएगा उनको, कौन बैठाएगा, कौन उनसे बात करेगा, कौन समझाएगा। तो बाबा मुस्कुराते थे देख करके और कहते थे, बच्चे कोई बात नहीं है, समय आएगा सब हो जाएगा। आज समय आया, हर कंट्री में हर भाषा में अपना ज्ञान दिया जा रहा है। अंग्रेज आते हैं खुश हो करके, उनको अपनापन अब लगता है, लोग खुश हो करके जाते हैं। आज बड़े हर कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में भी मेरा आश्रम है, बाबा का घर है, आश्रम है, वहाँ लोग, हम धर्म चेंज नहीं करते हैं, जाति। किसी को पूछा आपका कौन सा धर्म है, नहीं, ये जरूर बताया कि ये श्रेष्ठ कर्म करना है, चाहे कोई भी धर्म हो, हमारी धारणा श्रेष्ठ हो। तो बाबा ने ये बताया तो सबको अच्छा लगा, सबका जीवन अच्छा बना तो सब लोग खुश होने लगे। तो दादी के द्वारा, क्योंकि अलग अलग हम रास्ते में चल जाते हैं तो थोड़ा ये हो जाता है, तो अव्यक्ति पार्ट वहाँ से शुरू हुआ और दादी शिव बाबा उनके तन में आने लगे, ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं आने लगी और वो मुरलियाँ जो चलाई, वो ऐसे मुरली आप पढ़ सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा की महावाक उस हेडिंग है, अव्यक्त वाणी हेडिंग है, आप पढ़ेंगे, इतनी गहरी बातें इतना सिंपल करके बाबा ने बताया कैसे जीवन में धारण कर सकते हैं। जैसे कि आत्मा का के ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान कितना गुह्य है। पहले हम लोग समझते थे आत्मा परमात्मा का ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो साधु बनेंगे, जो संत बनेंगे, जो महात्मा बनेंगे, उन्हीं का अधिकार है, धरोहर है। अब तो हम नहीं कह सकते हैं, अब तो अच्छे प्रोफेशन साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानने लगे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान है। हम कोई ये नहीं कर रहे हैं, हम कोई भक्ति आपको नहीं सिखा रहे हैं, कोई त्रिपुंड लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। भाई तिलक भी क्यों लगाते हैं, आत्मा का निवास स्थान है, इसलिए तिलक लगाओ या अपने आप को स्मृति रखो कि मैं आत्मा हूँ। बात एक ही हो गई ना। तिलक लगा लो लोगों को दिखाने के लिए, या आत्म स्वरूप में रहो ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, दुनिया को आकर्षण होगा। तो इस तरह से हमारा बाबा ने लिख करके तपस्या किया। लिखत होता है वो अपना होता है। आप कोई चीज़ की लिखें, कोई मेडिसिन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आपको 199% वो आपका वो जानकारी हो जाता है, क्योंकि अपने अपने हाथों से लिखा है। तो बाबा लिख करके मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ लिख करके डायरियाँ भर दिया। डायरियाँ पूरा हो गया, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। इतना नशा। इससे क्या हो गया कि वो ब्रह्मा, वो साधारण दादा लेखराज फरिश्ता बन गया। उनके चेहरे पर रूहानियत आ गई। कोई दूर से आता था तो अपने प्रोफेशन में, जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनकर आएंगे ना, लेकिन बाबा के सामने एकदम क्लीन, हल्का, जरा भी कुछ शरीर का भान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा उस स्वरूप में थे। तो उसी तरह आज यज्ञ का कारोबार हमारी ये दो दादियाँ संभाली। अब दादी प्रकाशमणि, मातेश्वरी, जगदम्बा, उन्होंने भी बाबा के होते होते शरीर छोड़ दिया। बाबा भी शरीर अव्यक्त हो गए। अब ये दादियाँ सब उम्र के अनुसार, बाबा को अलग स्थापना कराना है तो बाबा बुलाते गए, बुला रहे हैं। आज भी एडवांस पार्टियों में इन लोगों का स्थान है, क्योंकि यही दुनिया नहीं चलानी है ना, नई दुनिया बनानी है। तो नई दुनिया बनाने के लिए कहाँ कोई व्यक्ति तो होगा, कोई निमित्त तो बनेगा। इस संस्था को चलाने के लिए, बनाने के लिए, करने के लिए कोई किसी को निमित्त तो बनाया।
तो उसी तरह नई दुनिया बनाने के लिए किसी को निमित्त बनाएगा तो कौन? जो योग्य होगा वही निमित्त होगा ना। तो हमारी दादियाँ एडवांस पार्टी में जा कर के नई दुनिया की स्थापना कर रही है, साइंटिस्ट को, बुद्धि को अच्छे सोच में लगा रही है। आज ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ऐसे चीज़, आज मेडिकल में ही देखिए ना कितना एडवांस हमारी सर्जरी हो गई है। हुई है या नहीं हुई है? कितना एडवांस। पहले की सर्जरी देखिए, आज की सर्जरी देखिए। आज तो बड़ी सर्जरी 3 दिन के बाद घर भेज देते हैं। बाईपास सर्जरी 8, 10, 15 दिन के बाद छुट्टी देते थे, अभी तीसरे दिन मिनिमल सर्जरी एक निकली है। 3 इंच यहाँ से काटते हैं, ये रिब्स नहीं काटते हैं, और यहाँ से जा कर के सारे ये कर देते हैं। खर्चा होता है, लेकिन साइंस यहाँ तक इम्प्रूवमेंट किया ना कि ये रिब्स काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब यहाँ से ही सर्जरी हो जाती है। उसी तरह हर वर्ग की डेवलप हुई है। आज हमारा भारत पहले क्या था? हर चीज़ के लिए मोहताज था, आज हर चीज़ के लिए सक्षम है। अनाज देखिए, फ्रूट देखिए, सब कुछ देखिए, अपनी जो कुछ भी देखिए, हर चीज़ में सक्षम होता जा रहा है ना आज भारत। आज मैं ये करके आया कि भारत में आज मेडिकल का ही देखिए ना, अंग्रेज हमारे पास आते हैं, उनको एक दिन में हम जो चेकिंग कराते हैं तो लास्ट में क्या रिमार्क दे के जाते हैं, बनारसी भाई ये हम 6 महीना लंदन में आना जाना करेंगे तो अभी भी इतना हमारी चेकिंग नहीं होगी जो आज एक दिन में आपने सारा चेकिंग करा दिया है। तो हम भारत को महिमा करेंगे ना, या लंदन के करेंगे? 6 महीना का काम एक दिन में भारत में हो जाता है। तो हर तरह से भारत का ये हो रहा है। कौन करा रहा है? ये तो परमात्मा की ये है। तो यज्ञ का काम परमात्मा करा रहा है। आज भल दादियाँ हमारी नहीं हैं, हमारे बड़े नहीं हैं, लेकिन अब भगवान खुद करा रहा है। पहले दादी जी का प्रोग्राम गर्मियों में बाहर जाने का बनता था तो हम लोग रोकते थे, नहीं दादी आपको जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है भाई? तो ये हिल स्टेशन है, गर्मियों में हिल स्टेशन पर बड़े लोग आते हैं, वो आएंगे आश्रम में, हम किसको मिलाएंगे? आप बाहर जाएंगे तो दादी का प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाता था। और आज हमारी कोई भी दादियाँ नहीं है। कोई दादी आई थी मिलने के लिए? नहीं आई नहीं है। एक दादी भी है तो मौन में है, 100 ईयर हो गया, मौन है उनका, दादी रत्नमणि जी। लेकिन क्या आप लोग खुश हैं या नहीं हैं? कोई नाराज हो तो बताओ, मैं उनको पर्सनल टाइम दूंगा। सब खुश है ना? कौन कर रहा है? इतने एजुकेटेड, कोई साधारण आप नहीं हैं, कोई एक किसान नहीं है, चलो भोले भाले लोग हैं, कुछ सुना कर उनको खुश कर देना। एक मेडिकल साइंस, इतने सीनियर डॉक्टर सब संतुष्ट हैं। कौन कर रहा है? भगवान खुद कर रहा है। किसी को मिलने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो बाबा का काम चल रहा है, बाबा अपना काम करा रहा है। ऐसे तो विस्तार बहुत कुछ है, लेकिन इतना सार में हमने सुनाया। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए। अभी भी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी जी। हैदराबाद जी, क्या बाबूजी कर रहे हैं? हाँ, सिंध हैदराबाद में था तो ये ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ से हम शिप से आए ओखा बंदरगाह गांधीधाम में, और गांधीधाम से हम ट्रेन से यहाँ आबू रोड तक आए। अच्छा हाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ ही क्यों आए? तो ये देखिए कि जो भी काम होता है बाबा की कोई ये नहीं है। ब्रह्मा बाबा तो माउंट आबू को भी देखा भी नहीं था, उसकी भी कहानी है। मैं आधा 45 मिनट में क्या सुनाऊंगा, लेकिन आपने पूछा तो ज़रूर बताना है मेरा धर्म। ये यहाँ ही क्यों आए? आप कहेंगे कि भाई मंसूरी चले जाते या हिल स्टेशन बहुत भारत में है वहाँ चले जाते। तो यहाँ इसलिए आए कि शिव बाबा ने
कहा कि ऐसी स्थान बच्ची ढूंढो कि जहाँ पवित्र, आज सरकार की मोनोपोली है, बहुत सारी शराब की दुकान हो गए हैं, बहुत सारे होटल हो गए हैं। पहले यहाँ होटल कुछ नहीं था, बहुत 2-4 होटल थे जब बाबा 51 में आए। कोई शराब की दुकान नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत सात्विक। यहाँ वशिष्ठ आश्रम है, यहाँ पांडवों का ये गढ़ है, यहाँ अनसुईया माता के मंदिर है। तो यहाँ सब ऋषि मुनि तपस्या किए हैं। तो बाबा ने इस पहाड़ी को ये तपस्वी पहाड़ी माना जाता है, तपस्या स्थल माना जाता है। तो वो सीधी नहीं कहा कि तुम माउंट आबू जाओ, शिव बाबा ने ऐसे नहीं एड्रेस भेजा। बाबा ने कहा कि जाओ ढूंढो। कभी बाबा ये नहीं कहता कि ये चीज़ तुम्हारे को पड़ा है जा कर के तुम ले आओ, नहीं। अगर हम बाबा बता दे तो बाबा का भाग्य बनेगा, भगवान का भाग्य बनेगा, क्योंकि हम उन्होंने बताया, हम ले आया। बाबा कहता है तुम ढूंढो, हम ढूंढने में जो मेहनत लगेगा वो मेरा भाग्य बनेगा। तो बाबा ने कहा कि तुमको उस पहाड़ी पर जाना है जहाँ तपस्वी पहाड़ी हो। तो ये गंगेश्वरानंद, ये हमारे सिंधियों का गुरु होता था और वो बाबा को बहुत मानता था, बाबा के चरित्र से, व्यवहार से। और वो दादियों का सारा परिवार जैसे गुरु होता है ना, तो गंगेश्वरानंद का आश्रम माउंट आबू में था। गंगेश्वरानंद अहमदाबाद में थे। हमारी बड़ी दीदी और साथ में एक भाई, 2 और बहनें आए थे जगह ढूंढने के लिए। बाबा ने भेजा कि जगह जाकर ढूंढो, इंडिया में कहाँ जाना है। तो गंगेश्वरानंद से मिले तो शुरू बचपन से ब्लाइंड, लेकिन दूर से आहट से बता देंगे फलाना आ रहा है। तो दीदी के नाम रख करके बताया कि गोपी आप सिंध हैदराबाद से आई है? तो हाँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। बोलो काम बताओ। तो बाबा ने भेजा है हमको आश्रम ढूंढने के लिए, हम कहाँ, सिंध से कहाँ आए? तो उसने बताया कि मेरा आश्रम वहाँ है, मुझे अच्छी तरह पता है। माउंट आबू बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत शुद्ध वातावरण है, तपस्वियों का वातावरण है, तो इसलिए आप लोग माउंट आबू आओ। तो दीदी माउंट आबू आए तो माउंट आबू में देखा कि भाई 400 लोग कहाँ रहेंगे, आते मकान तो नहीं बनाएंगे ना, कोई मकान तो लेना पड़ेगा। तो माउंट आबू में आप कल होकर आए हैं, सारे राजस्थान के राजाओं की कोठियाँ बनी है, भरतपुर कोठी, बीकानेर पैलेस, फलाना पैलेस, जयपुर पैलेस, सब राजाओं के पैलेस है। तो दीदी सब पैलेस को घूम घूम करके देखा। तो भरतपुर कोठी बहुत बड़ा कोठी है, जाते ही लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो उस कोठी में गए तो बंद था, कांच से देखा, बड़े बड़े हॉल है। तो दीदी ने सोचा कि ये मेरे योग्य है। फिर भरतपुर महाराजा के पास मिलने गए तो उसने बोला कि ठीक है, आपको चाहिए तो आ करके रहो। तो भरतपुर कोठी को लिया गया। तो इस शिव बाबा के आदेश से हुआ, अपने मन से हम कुछ भी नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना? अपने मन से हम कुछ भी आज तक बाबा की प्रेरणा से, बाबा की संदेश से, बाबा के इशारे से काम हम करते हैं। You told that God is pure, positive, and peace, all positive things. God indicates all positive things. Then why there is origin and existence of negative things? अच्छा, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है भाई, सुनने लायक है भाई। गॉड पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कहाँ से आया, राइट? He is the operator, no sir. हाँ, He is generator. बरोबर। तो गॉड पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ से आया? नेगेटिव हम लोगों ने बनाया। आज कल डॉक्टर डे है, क्या नाम जिनके डे पर चौधरी, हाँ, राय चौधरी, विधान चंद्र राय। देखिए, एक राय, एक डॉक्टर,
ऐसा काम किया कि वो अपना जन्मदिन और अपना इस पर डॉक्टर डे मनाना शुरू किया। ये भारत सोने का चिड़िया था। हमारे पूर्वज लक्ष्मी नारायण ये सब कौन थे? हमारे से मिलता जुलता है। उनके 2 नाक है, 2 आँख है, 2 कान है, उनके भी है, हमारे भी हैं। लेकिन हमारे कान लक्ष्मी नारायण के जैसा क्यों नहीं हुआ? लक्ष्मी नारायण चश्मा नहीं पहनते थे, मैं आँखों में चश्मा डाल रहा हूँ, क्यों? मेरे में विकृतियाँ आई। जैसे छोटा सिंपल, आपका बच्चा रोता है तो उसको खिलौना दे देते हो, गुस्सा करता है तो उसको जो मांगता है वो दे देते हो, चलो चुप रहो, तुम गुस्सा नहीं करो, ये ले। लेकिन हमारा संस्कार गुस्से का तो नहीं है ना। अब हमारी आदत बन गई कि हम रोएंगे या गुस्सा करेंगे तो मम्मी मुझे ये देगी। दूसरा बच्चा देखता है कि ये रोता है तो इसको मिलता है, गुस्सा करता है ये मिलता है, झगड़ा करता है तो मिलता है, सब डरते हैं इससे, मैं भी झगड़ा करूं। लेकिन झगड़ा करना हमारा संस्कार नहीं है। तो हमारा भारत सोने का चिड़िया था, देवताओं की भूमि थी। हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता गया और ये भारत को हेल बना दिया, नरक बना दिया, कलयुग बना दिया। ये भारत कलयुग हो गया। हमारे में विकार आ गया, नेगेटिविटी आ गई। पहले पॉजिटिविटी था, लेकिन हमारे में कमी हुई, हमने मांगना शुरू किया तो हमारे में नेगेटिविटी आ गई। हाँ? नहीं, अभी ये जैसे मैं ये कमीज पहना हूँ, शाम तक मैला होगा तो कहेंगे कि भाई क्यों मैला हुआ? अरे भाई यूज कर रहे हैं तो मैला होगा ही होगा। ये सृष्टि, ये मकान बनी है, नहीं भी यूज करो तो 10 साल, 20 साल, 100 साल के बाद अपने आप पुराना लगने लगेगा। ऐसा तो नहीं लगेगा। तो दुनिया का नियम है हम नीचे उतरना। पेड़ में फल लगा है, आम लगा है, पक जाता है तो नीचे आता ही है, ऊपर नहीं जाता है, न्यूटन्स लॉ। तो हमारे में विकृतियाँ आई, क्योंकि हमारे में वाइसेस आ गया, रावण का राज शुरू हो गया, तो इसीलिए 5 विकार शुरू हो गया। हाँ, नहीं, जैसे 1 मिनट, आपके माँ बाप ने आपको डॉक्टर बना दिया, बेटा तुम डॉक्टर है, अब आपने हॉस्पिटल खोल दिया, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। अब पेशेंट के साथ आपको व्यवहार कैसे करना है माँ बाप नहीं सिखाएगा, वो तो आपको खुद को करना है। अब आप शोषण करने लगे, कोई पेशेंट आया है, गरीब गांव से आया है, अपना जानवर बेच करके आया है ट्रीटमेंट कराने के लिए, और आपको पता है बिना एक्सरे के यही ट्रीटमेंट होगा, बिना ब्लड टेस्ट का भी यही ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आप ब्लड टेस्ट भी कराते जा रहे हैं, एक्सरे भी कराते जा रहे हैं, और भी दवाइयाँ कराते जा रहे हैं। तो ये आपका ये है। अरे वो गरीब है, आपके बुद्धि में आ रहा है, आपको टच हो रहा है, ये बीमारी है और यही दवाई से ठीक हो जाएगा, एक दवाई दे दो, बोलो कि ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाता है। और हमारे में विकृतियाँ आ गई, भाई मेरा छोटा सा नर्सिंग होम है, मुझे बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, मुझे ये करना है, तो फिर तो लोभ लालच आएगी, शोषण आएगा। वो गरीब हो या अमीर हो, मुझे पैसा चाहिए, तो पैसे के काम आप करेंगे। बहुत डॉक्टर हैं कि कम से कम चेकिंग करवाते हैं, कम से कम ये करते हैं, कम से कम दवाइयाँ लिखते हैं और उससे लोग ठीक होते हैं। बहुत डॉक्टर हैं, बीमारी इतनी, चेकिंग इतनी कराएंगे, 10 चेकिंग कराएंगे। तो अपनी अपनी ये है। तो हमारे में विकृतियाँ आने का यही कारण है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रावण का राज शुरू हो गया, हमारे में प्रवेशता होती गई। अब हमारे में लालच हो गया कि भाई ये ऐसे पहने हैं तो हमको ऐसा चाहिए, ये ऐसा बूट पहने हैं तो हमारे को भी ऐसा बूट चाहिए। देखा देखी हो गई, ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, तो फिर तो हमको शोषण करना ही पड़ेगा ना कहीं से कुछ लेना ही पड़ेगा ना। अगर यही त्याग की भावना है भाई, उनको पास है, हम चलो हमारे बिना चप्पल के भी काम चल जाता है, तो हम अपना बिना चप्पल के काम चलाएंगे, तो हमको चप्पल चाहिए नहीं तो पैसा किस लिए चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए शोषण हमारे पास आ जाती है, हमारे पास वॉइसेस आ जाता है, तो हम पूछते रहते हैं। आगे आइए, आगे आकर पूछिए।
अच्छा, आप लोगों को देखे इशारा मिल रहा है कि आप लोगों को शांति बन जाना है, भोजन भी करना है। सर एक ही सवाल। हाँ जो बोले आत्मा का जो डिवीजन था, हाँ परमात्मा, महान आत्मा, देवात्मा, हमारा जो है जनरल आत्मा, वो आत्मा जो है मतलब सर आत्मा का जो आप बोले कि जिसका कॉन्शियसनेस जैसा है वैसा ही कम होता रहता है। ये जो मतलब डिवीजन हुआ, जैसे हमको गुण के हिसाब से करते हैं, आत्मा तो निर्विकार है, तो मतलब ये शरीर का जो आध्यात्मिक गुण है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो लगता है जैसे कि ये इच्छा, द्वेष, सुख दुख जो गुण है, तो जिसका गुण सर जितना अच्छा होगा शारीरिक गुण, शायद उसके अंदर वो आत्मा उसको ऐसे ही डिवीजन किया होगा। और ये गुण जो चेंज होता है उससे संस्कार कहते हैं। हमारे से जो मतलब ये जो स्टडी है, संस्कार नाम गुणांतर धाम, तो गुण इसको चेंज होता है, उसी से ही हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये गुण जो शारीरिक गुण, सर मेरा क्वेश्चन यही है, गुण जो है वो कर्म के वजह से चेंज होता है। जैसे हम कुछ कर्म करें, अच्छे कर्म करें तो गुण होता है शारीरिक कर्म, क्या उसी से हम उसी एंगल से कर सकते हैं? हम कर्म किए, हमारा गुण चेंज हुआ, हम अच्छा हो गए, आत्मा अच्छा, महात्मा हो गए, ऊपर से फाइनल परमात्मा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, हम फाइनल परमात्मा नहीं होंगे, सुप्रीम हम आत्मा होंगे, देवता होंगे, महात्मा होंगे, महान आत्मा होंगे, परमात्मा नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना? आत्मा यही तो डिवीजन है कर्म के हिसाब हाँ, कर्म के हिसाब से अच्छा कर्म करेंगे। अच्छा, दूसरा है कि शरीर से हम कर्म नहीं करते हैं, हम शरीर के द्वारा आत्मा कर्म कराती है। सर वही क्वेश्चन मेरा है। हाँ। आत्मा कर्म कराता है, हाँ वो आत्मा सर सुप्रीम हो गए, मतलब आत्मा के हिसाब से डिवीजन हो गया, तो फिर हाँ। महात्मा परात्मा में अभी शारीरिक कर्म क्या, कर्म के हिसाब से फिर गुण चेंज हुआ, गुण चेंज होने से अच्छा गुण हो गया तो शारीरिक गुण, आध्यात्मिक गुण अच्छा हुआ तो महान आत्मा हुए, और थोड़ा कम हुए तो अच्छा और हुए देवात्मा हुए, कर्म के हिसाब से। तो आत्मा के या ये शरीर का कर्म क्या, कर्म देखिए, या आत्मा? नहीं, आत्मा शरीर के द्वारा अच्छा कर्म कराते कराते महात्मा बन गई, शरीर के द्वारा कर्म कराते कराते डॉक्टर बन गई, शरीर के द्वारा कर्म कराते कराते साधारण आत्मा बन गई। आत्मा को क्यों चाहिए वो कम करे? वो तो खुद चाहेगा ना मैं और अच्छा काम करूं। नहीं, क्यों चाहिए आत्मा को नहीं चाहिए, लेकिन देखा देखिए आपका शर्ट बहुत अच्छा है, रंग बिरंगी शर्ट है, सफ़ेद भी है और भी कलर है, तो हम चाहते हैं कि मेरा भी शर्ट जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। अब ऐसा शर्ट खरीदने के लिए मेरे में लोभ आ गया, तो मुझे पैसा चाहिए, या तो मैं आप जैसा बड़ा डॉक्टर बनूं, या तो कहीं से चोरी करूं। अब चोरी करेंगे तो विकृति आ गई, मेरी आत्मा नीचे गई। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आत्मा विकृति आ जाती है, आत्मा में शरीर कर्म प्रधान कर्म।